इंडिकेट करना हो कि मेरे इसी में और अगर मैं बात करूं हमारे ब्लॉक तो आईडी नाम के दो वेरिएबल्स थे, दोनों को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आप याद करो मेथड के अंदर जो हमारा इंस्टेंस मेथड हुआ करता था उसके अंदर हम अपनी क्लास के स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों फील्ड एक्सेस कर लेते थे। क्या कहा अगर मैं नॉर्मल मेरा लोकल वेरिएबल्स रहेंगे उनको में मिलेगा वो एक्सेस हो जाएंगे, तभी ये मेथड इधर आगे अगर हम देखें बोल रहा है डिक्लेरेशन क्योंकि लोकली होते हैं प्राइवेट नहीं सकते ना किसी को पता नहीं बनी है तो हम कैसे बना देते कि
जाके देखा उसने क्लास में पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम मेथड के अंदर भी जा मॉडिफायर स्पेसिफायर उस पे लगाते होंगे जिसका कोई नाम, इसका कुछ नाम ही होता तो कहाँ लगाएं। ये फिर इंस्टेंस नंबर डिफाइन करते हैं। They are only like nested classes that not define constructors of extended implement other classes और इंटरफेस। ऐसे कोई भी नॉर्मल क्लास होती थी तो उसके अंदर कंस्ट्रक्टर तो होता ही था, इनके पास नहीं होगा। ये किसी को एक्सटेंड या इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे एक्सटेंड या इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज ही नहीं करते, ठीक है। बनता है और तो इस क्लास का नहीं होगा क्योंकि एनोनिमस है, कंस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करेंगे। अब क्लास नहीं होगा तो क्लास में एक्सटेंड क्या करा, इंप्लीमेंट क्या करा, ठीक। क्लास कैन एक्सटेंड नॉर्मल क्लास कैन इंप्लीमेंट बट एनोनिमस इंप्लीमेंट ओनली वन इंटरफेस एट अ टाइम। नॉर्मल क्लास अगर होगी तो हमें पता है वो कितनी भी इंटरफेस कराओ या एक क्लास कराओ, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। रेगुलर क्लास में एक टाइम पे एक क्लास को इनहेरिट कर सकता है, तो सर ये इसका छोटा समझा दो हमें ब्राउज है ये तो कोई देखो पहले बैठ जाते खाली मिलता हूं। हाँ जैसे जैसे कोई क्लास ले लो, क्या मुझे कुछ भी बता दो भाई, क्या क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। फोन नाम की क्लास बना ले, फोन को स्मार्टफोन में और अलग तरह फोन पे से हम इनहेरिट कर सकते हैं। फोन के अंदर कुछ फीचर
नहीं, मोबाइल ले लो, मोबाइल फोन ले लो। सर्च में तो मुझे तुम्हें याद नहीं आपको सर की फुल फॉर्म पता है? नहीं। आप गूगल कर लें। सर की फुल फॉर्म कुछ मतलब इंटरेस्टिंग है क्या? नहीं, मतलब डाउन फील करोगे बस सर, मतलब आप तो सुपीरियर फील करोगे, हम डाउन फील करेंगे। क्यों? ऐसा बताओ। सर का गूगल कर लें। मैं फिर पहले ही गूगल करूंगा फिर क्लास बंद करके। मतलब मुझे पता है ये हैशटैग को इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, इस क्लास को दूसरी क्लास में एक्सटेंड करा के इम्प्लीमेंटेशन देंगे। तो खास जैसे आओ तो हम क्या करते थे, एक चाइल्ड क्लास बनाते थे, बनाया थे क्योंकि मोबाइल वेरिएबल लिया, ऐसे पड़ा था क्या यहाँ पे मोबाइल बनेगा क्या? मोबाइल की जरूरत है नहीं वैसे, फिर भी हमें इम्प्लीमेंटेशन अगर आप चाहो तो भी आ रहा है ये लगा है, एनोनिमस क्लास बन गई, फिर इतना ही कर पाता मुझे अपने नाम नहीं होता ही चुना मैं उसके बाद हम क्या वैसे ना अब जब नाम ही निकला का क्लास कीवर्ड होगा तो हम लगाते ऐसे
implement the inherited abstract method why dot all, ये वाला एरर तो इनहेरिटेंस के टाइम पे आता था ना कि जब कोई चाइल्ड में हम किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट किए थे क्लास का क्योंकि चाइल्ड क्लास कोई नहीं है, ठीक है ना। तो अब भी यहाँ पे क्या करेंगे, मेथड को राइट कर दो, कर दिया, टर्मिनेट होगी अभी होगी ना, बट इस इधर मेथड के अंदर भी बना सकता था। हाँ, उस मेथड का कॉल स्टैक बनता, उसका कॉल स्टैक जब पॉप होता खत्म हो जाती क्लास। सर इंप्लीमेंटेशन हाँ बनाओगे बढ़िया, देखो जरूरत नहीं ना मेन के अंदर आपको ऐसी क्लास बनानी पड़ी है ना, उसका कोई नाम रखना पड़ा ना, एक्सटेंड और इंप्लीमेंट लिखना पड़ा, सीधा इनहेरिटेंस हो गया है ना। हमें इसी मेथड को मोबाइल में दूं, हमें से कॉल कर दिया वो कौन क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट तो हो सकता है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास आ गया तुम क्या हो गया तुमको एकदम से, क्वेश्चन पूछते ही तुम ब्लैंक हो जाते हो आजकल, क्या हुआ तुम्हें? किन लोगों के साथ बैठने लगे हो भाई, वो बताओ। तो तुमने समझ आता था कि पढ़ते होगे, कंफ्यूजन हो जाती है, क्यों प्रैक्टिस नहीं की क्या? तो नहीं इसलिए कोई पूछ ही नहीं रहा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंसेप्ट होता है या नहीं, ये बताओ। होता है, क्या बात कर दी, कुछ भी कह दोगे, सोच समझ के कहना होता है भाई, याद करो। शुभम, कंस्ट्रक्टर होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, कब बनाते हो? होता है वो
सिर्फ घूमने से काम नहीं चलेगा भाई। तुम 24 घंटे ड्यूकेट में रहोगे तो मुझे तो ऐसा लग रहा है ना तुम पढ़ रहे हो। जो भी मुझे दिखता रहता है दिन में मैं समझता हूँ पढ़ लिया। मजे ले रहे यारी उसकी चल रही है। ये दिन दोबारा नहीं लौट के आएंगे। हाँ सच में ये दिन दोबारा लौट कर नहीं आते, पर दोनों टर्म्स में सोच के आना एंजॉय के साथ ये पढ़ने के दिन दोबारा नहीं आएंगे। कितना प्रेशर जाएगा जॉब का, कैसे भी जाए काम नहीं फिर तुम्हारा इतना टाइम नहीं होगा कि इतनी जल्दी तुम सारी चीजें कवर कर पाओ, समझे? इसलिए बैठो बैठो, आओ सब बैठो। नहीं समझ में आया? तो अक्षय क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं हो, तुम क्यों कह रहे हो भाई होते? शनि ये कह रहा है अक्षय क्लास में कंस्ट्रक्टर होते हैं? इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हैं तो उसको स्टार्ट कर रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो उसके कोई बात नहीं सर 100% एब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, अच्छा क्लास 100% वो दोनों एब्स्ट्रैक्ट वाला मेथड यूज करते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट वाला मेथड, तो उसका कंस्ट्रक्टर हो सकता है। तो दोनों में क्या कनेक्शन है कंस्ट्रक्टर? एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बनाया, सारे नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नॉर्मल मेथड है, तब भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा उस क्लास में, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने का काम किसका है? हमारी क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा, कोई चाइल्ड अगर इनहेरिट करेगा हमारी क्लास को तो वो चाइल्ड सुपर के हमारे कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, चाइल्ड ऑब्जेक्ट सुपर कॉल हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, तो कोई वाले मेथड ये अगर उनका इम्प्लीमेंटेशन चल पाए तो एक्चुअली क्लास कंस्ट्रक्टर होगा। तो अगली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास कोई कंस्ट्रक्टर है, सपोज मेरे पास एक नेम था, उसको इंजेक्ट करके मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है पब्लिक मोबाइल। अगर ये कंस्ट्रक्टर है तो कोई रहा है देखो, अगर इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज्ड कर दूं तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करके रिस्पांस हमेशा चाइल्ड की होती थी ना,
सर नहीं, सुपर तो नहीं पाया। देखो अगर ऐसा सिनेरियो बन गया, अब एक ही वेरिएबल होता है, 5 वेरिएबल का इंजेक्शन चला, तो उसके क्या करें? एनालिसिस का केस फेल होगी, तो ये फेल हो जाएगी, पता कुछ है नहीं। स्मार्टफोन सुपर कॉल लगा के करंट वैसे ही यहाँ पे मोबाइल कंट्रोल करना है ना तुमको, पे तुम्हारे पास कंस्ट्रक्टर नहीं कोई बात नहीं, किसी भी फंक्शन को किसी उसके नाम से नहीं होती है मोबाइल अभी भी चलेगा प्रोग्राम, कोई संकट ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो चाइल्ड क्लास कंस्ट्रक्ट नहीं है, बट पेरेंट सेक्टर को कॉल करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं कर सकता। इसे हम कहते हैं लोकल तो oops, ठीक है, string name ये बात एक जगह है। टू स्ट्रिंग कॉल होता ही है, आप चाहो तो प्रिंट को कॉल करा लो या टू स्ट्रिंग को कॉल कर लो, तुम्हारे पास। तो मैं तो भाई टू स्ट्रिंग को कॉल कर दूंगा, मैं ठीक एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाना है मुझे, E1 मुकेश क्या कह रहा है, ये कह रहा है
ठीक है जी, तो अब अपन इस E1 को प्रिंट करा के देखते हैं। बोला बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने बोला E1 डॉट नेम इक्वल्स टू मुकेश को तो कैंसिल हुआ, तुम पता नहीं कौन के सोच के मुकेश नाम में विकास, मैं मुकेश की बात कर रहा हूँ जो गुटखा खा अगर E1 कॉपी हुआ है ठीक है, E1 को मिला कर दिया, तो E1 को जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए, विकास, प्रिंट होना चाहिए मुकेश, बट देख पाए होगे तुम कि E1 E2 दोनों में ही वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। मैं चेंज तो E1 का नेम कर रहा हूं, हो E2 का भी रहा, ये क्या प्रॉब्लम है मुझे समझ नहीं आया। मैंने तो सिर्फ E1 का नाम चेंज किया था ना, पहले E1 जो प्रिंट करता था वो ये था। और E2 मुकेश और 1 था, जैसे E1 को E1 में कॉपी किया तो मैंने E2 को प्रिंट करके देखा तो E2 भी कह रहा था मुकेश और 1, यही कह रहा था ना। उसके बाद मैंने E1 के नेम में बस वो वैल्यू जो मुकेश थी उसको हटा के क्या डाल दिया, विकास। रिफ्लेक्शन तो E2 में भी हो रहा है, ये नहीं होने देना। तो आपको क्या करना है, कॉपी के पहले तो इस प्रॉब्लम को समझना ही आ क्यों रही है, और जब प्रॉब्लम समझ में आ जाए तो इसका सॉल्यूशन भी निकाल के देना है कल का। ऐसा क्यों हो रहा है सर, इसका रिफ्लेक्शन उसमें क्यों है ना सर? E1 E2 को साइन कर रहा है, E2 में E1 को साइन कर रहा है। हाँ, तुमने असाइन किया तो उसमें मुकेश और ID1 चली गई थी, बट फिर मैंने E1 का अपना चेंज करा तो E2 भी चेंज हो गया। क्यों? एक को ही रेफर कर रहा है, इसी वजह से जैसे E1 में E1 दो वेरिएबल स्टैक में बना है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट जो बना स्टैक में उसका रेफर किया। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट तो हीप में बना होगा, ठीक है। उसके बाद में जो E2 स्टैक में फिर से बना उसमें E1 आ रहा है, तो वो भी हीप में है, E1 हीप में है, इस वजह से दो में एक कर रहा है, यहाँ पे जो तक आ रहा है वो सेम है।
चलो मैं तुम्हें ये क्लियर कर देता हूँ, बाकी सोल्यूशन ढूंढना। ये है तुम्हारा हीप, ठीक है। जैसे ही तुमने इतना लिखा होगा, हीप में एक ऑब्जेक्ट, उसमें नेम में आपने बोला जी मुकेश डाल, आईडी में आपने बोला बंदा, फिर इसको असाइन किया इवन में। इवन कहाँ बना होगा सर? स्टैक के अंदर। ये तुम्हारा मेन स्टैक, ठीक। इधर तुमने बनाया क्या? इवन। इवन में क्या होगा? 710, मतलब इवन पॉइंट कर रहा था इसको। फिर तुम कहते हो मैं E2 बनाऊंगा। E2 ये भी रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल क्या होल्ड करता है? एक रेफरेंस को। E2 में असाइन किया E1 का रेफरेंस, मतलब 710 करते ही मतलब E2 भी किसको पॉइंट करने लग गया? किसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो नहीं बने, रेफरेंस वेरिएबल दो हो चुके हैं। इसके बाद आप बोल रहे हो इधर आके E1 डॉट नेम, E1 मतलब 710 डॉट नेम, मतलब इस वाले वेरिएबल तक पहुंच गए तुम। उसके तुमने कहा विकास कर दो, मुकेश को हटाया और विकास असाइन कर दिया। विकास असाइन हो गया। उसके बाद अब तुम्हारे इधर आगे मैसेज में क्या E1 का स्ट्रिंग चलेगा, तो E1 मतलब 710 का जो नेम और आईडी है वो प्रिंट होगी। 710 का नेम और आईडी क्या है? विकास है 1। फिर E2 में क्या है? उसमें भी 710 पे क्या है? आईडी और नेम विकास होगा, इसलिए वो मॉडिफाई होगा। तो चेंज हम E1 को करें, वो E2 भी रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों में सेम रेफरेंस है। क्लियर है? इट मींस सर नया ऑब्जेक्ट ही नहीं बना, हम चाहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम की एक चीज होती है। इसमें क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में एज इट इज कॉपी होगा। इसका मतलब अभी हीप में एक और ऑब्जेक्ट अगर बन जाता, एक और ऑब्जेक्ट बनता और उसके अंदर ये जो मुकेश और वन था ना, कॉपी हो जाता, एक नया ऑब्जेक्ट बनता। E2 के लिए जावा कुछ ऐसा कर देता कि E2 के लिए ये 830 करके एक ऑब्जेक्ट बना देता और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को इधर कॉपी कर देता। तो अगर यहाँ मुकेश और वन आ जाता, फिर उसके बाद वो 710 के नेम को विकास कर देता, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते ना, इसलिए ये प्रॉब्लम आ। तो हमको चाहिए इधर हीप में नया ऑब्जेक्ट बना के दो, और नया ऑब्जेक्ट से बनेगा, वैल्यूज कैसे कॉपी होंगी, ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। शाबाश, स्क्रीनशॉट भी दूंगा मैं इसका, तुम्हें करके लाओ। भगवान पे भरोसा रखो, सब होगा भाई, है ना? नहीं चलेगा। अब देखो अच्छा लग रहा है सुबह सुबह पढ़ाने में ना। क्या था क्लास का नाम? ग्रुप 3 प्रोग्राम भी भेजूंगा ना, करो वही तो